गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 9 स्वावलंबी, पाठ का नाम है स्वावलंबी, को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। देखिए पहले शब्द अर्थ में आ जाइए। प्रजापालक, प्रजा का ध्यान रखने वाला। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। त्राय, त्राय मदद के लिए पुकारना। डाका, चोरी। आनन फानन, शीघ्रता। भ्रम, गलतफहमी। ये था शब्द अर्थ। अब आ जाइए आप लोग इस पाठ में आ जाइए। पाठ का नाम है स्वावलंबी, एक शिक्षाप्रद कहानी है। देखिए स्वावलंबन मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है, क्योंकि जिस व्यक्ति में यह गुण होता है वह कभी किसी पर आश्रित नहीं होता, वह दूसरों के भरोसे रहकर न कभी पछताता है। प्रस्तुत शिक्षाप्रद कहानी में ऐसे ही स्वावलंबी गांव के लोगों के विषय में बताया गया है। भारत में एक राज्य था हमीरगढ़। हमीरगढ़ का राजा बहुत वीर और प्रजापालक था। उसका मंत्री भी बड़ा होशियार, बुद्धिमान और दूरदर्शी था। मंत्री का राज प्रबंध ऐसा था कि प्रजा बहुत चैन से रह रही थी। बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। अन्याय का कहीं नाम न था। राजा की वीरता की धाक चारों ओर फैली हुई थी। शत्रु उनका नाम सुन करके कांप उठते थे, परंतु मंत्री के चेहरे पर सदा चिंता की रेखाएं खिंची रहती थी। अचानक खुशहाल हमीरगढ़ राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। प्रजा में त्राई त्राई मच गई। इससे मंत्री की चिंता और बढ़ गई। उसने जगह जगह सैनिक भी तैनात कर दिए, परंतु डाकू बहुत चालाक था। वह जहां भी डाका डालता था 2-4 दिन के बाद 20 कोस दूर जाकर के डाका डालता था और आनन फानन में वो आकर के लूटपाट कर करके तुरंत भाग जाता था। तैनात पहरेदार और सैनिक बस देखते ही रह जाते थे। घिर जाने पर वह ऐसा गायब हो जाता मानो वह उसे धरती निकल गई हो। राजा ने सुना तो उसके माथे पर चिंता हो गई, बल पड़ गया। उसने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को समाप्त करने का आदेश दिया। एक दिन तो डाकू ने कमाल कर दिया। उसने ठीक राजमहल के सामने एक साहूकार के यहां डाका डाल दिया। जब सब लोग सावधान थे और सैनिक वहां पहुंचे, तब तक डाकू 9-10-11 हो गया, यानी भाग गया। यह देख राजधानी में जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए, पर इससे कुछ होने वाला नहीं था। अगले दिन उसने एक और साहूकार के यहां डाका डाल दिया। इस समाचार से राजा बहुत चिंतित हो उठा। उसने मंत्री को आज्ञा दी, जैसे भी हो डाकू को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जितनी भी सैनिक की संख्या बढ़ानी हो बढ़ा ली जाए। कुछ दिन तो शांति रही, पर डाकू ने फिर रात में डाका डालना शुरू कर दिया। वे नौजवानों को मंत्री गांव में चुने हुए कुछ लोगों नौजवानों को सैनिकों के भेष में बना करके लाठी डंडा चलाने का प्रशिक्षण भी देता था। गांव गांव में रक्षक दल बनाए गए। मंत्री गांव गांव में जाकर रक्षक दलों का निरीक्षण करता और लोगों का साहस बढ़ाता। अब हमीरगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था, प्रत्येक व्यक्ति सावधान था। गांव वाले रात में बारी बारी से पहरा देते थे। आसपास के गांव के लोग मिलजुल कर महत्वपूर्ण मार्गों पर गश्त लगाते थे। कुछ दिन तक लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने समझा कि डाकू डर गया, परंतु यह उसका भ्रम था। एक दिन गांव में फिर डाका पड़ गया। सूचना मिलते ही गांव के रक्षक दल ने डाकुओं को घेर लिया, परंतु वे अंधेरे में जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। कुछ लोगों ने उस मार्ग को घेरा जहां डाकुओं के गुजरने की संभावना थी। जैसे डाकू उधर से गुजरे वे लोग उन पर टूट पड़े। डाकुओं ने बचकर बगल से निकलना चाहा, उधर से भी गांव वालों ने उन्हें ललकारा। अब डाकू पूरी तरह से गिर चुके थे। बच निकलने की कोई संभावना न देकर के डाकू दल ने आत्मसमर्पण कर दिया। आनंद फानन में उन्हें रस्सियों से जकड़ लिया गया। यह देखकर सभी लोग खुशी से नाच उठे। लोगों ने डाकुओं को रात में ही राजधानी पहुंचा दिया। राजा को पता चला तो उन्होंने चैन की सांस ली। राजा ने सोचा कि मंत्री ने आखिर डाकुओं को पकड़ लिया। अगले दिन आम दरबार लगा। डाकुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रस्सियों से जकड़े डाकू दरबार में लाए गए। डाकुओं के सरदार
ने चेहरा ऊपर उठाया तो लोग एकदम से चौंक गए, मानो अंधेरे में भूत देख लिया हो। राजा ने देखा तो क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गरज कर बोला, तू नीच कपटी, डाकुओं का सरदार और कोई नहीं, स्वयं मंत्री था। नीच पाखंडी तो तुम्हारी करतूत थी। राजा क्रोध से कांपते हुए बोला, तुमने विश्वासघात किया है, तुम प्रजा के रक्षक नहीं भक्षक निकले। तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो मुझसे मांग लेता। क्यों, क्या दंड दिया जाए तुम्हें, बोलो। प्राण दंड, मंत्री को प्राण दंड दिया जाए महाराज, उसने देश से विश्वासघात किया है, जनता ने क्रोध से कहा। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। राजा क्रोध में आग बबूला हो उठा और कड़क कर बोला, बोल पाखंडी, क्या दंड दिया जाए तुझे। मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, मैं समझता था कि महाराज मेरा रहस्य समझ गए हैं, पर यदि दंड देना है तो महाराज वो पहले मेरे घर से लूटा हुआ धन मंगवाकर जिन जिनका उन्हें दे दिया जाए, यही मेरा दंड है। मंत्री का रहस्य बड़ा बात सुनकर राजा चक्कर में पड़ गए। वे अधीर होकर पूछे, फिर क्यों लूटा हुआ तुमने प्रजा को लूटा, क्यों मेरे राज्य में आतंक मचाया, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, इसमें तुम करना क्या चाहते थे। प्रजा, मंत्री ने कहा, मैं प्रजा की भलाई करना चाहता था। प्रजा की भलाई, प्रजा को लूटकर राज्य की शांति भंग करके क्या करना चाहते थे तुम। राजा ने क्रोध में कहा और आश्चर्य से कहा, हाँ महाराज। मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो प्रजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, प्रत्येक गांव में रक्षक दल नहीं बन सकता। यही सब शिक्षा देने के लिए मुझे नाटक करना पड़ा। महाराज जो दंड देना है मुझे दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। जन समुदाय मंत्री की जय जयकार कर उठे। अब आइए प्रश्नोत्तर में। देखिए, मंत्री की चिंता का क्या कारण था। मंत्री की चिंता का कारण राज्य में फैला आतंक था। डाकू क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था। डाकू आनंद फानन में डाका डालकर गायब हो जाता था, इसलिए नहीं पकड़ा जाता था। उसके बाद 2 क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया। तीसरा है, मंत्री ने गांव की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किया। मंत्री ने गांव के सुरक्षा के उपाय के लिए हर गांव में एक रक्षक दल बनाया। डाकू का चेहरा देखते ही सभी हैरान क्यों हो गए। डाकू का चेहरा देखते ही सभी इसलिए हैरान हो गए कि वह खुद मंत्री था। डाकू का मंत्री का डाकू बनने का क्या उद्देश्य था। मंत्री को डाकू बनने का उद्देश्य था कि वह गांव के सभी लोगों को चौकन्ना बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। अगर आज के लिए इतना ही, जो भी समस्या होगा आप लोग बताइएगा, उसके लिए मैं समस्या समाधान करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।